पूनम घर से निकली, इसकी 100 की 100 गलती है, चाहे मैटर कुछ भी रहा हो। 1% भी यार ठीक नहीं। रात ने एक बेटी रोड पे ना खुली तिजोरी हो जाए है, उसने एक हैवान में लगा, शैतान में लगा, या इंसान में लगा, या भगवान में लगा, कोई भी मिल सका है। जब बाकायदा भाई देवे उसके लिए कुछ 7-5 दिनेश भाई हो जाती ना, तो मेरे ख्याल था पूरा समाज मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा है अगर रोड के ऊपर बेटी के लिए रात ने बनी की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों, मैं दिनेश कुमार फिलहाल मैं मौजूद हूँ रोहतक में, और आप मेरे साथ देख रहे हैं जमींदार मीडिया, जो काफ़ी वायरल हैं। मेरे ख्याल में दिनेश भाई इतने वायरल पहले नहीं हुए थे जितने ईव हो गए पूनम वाले मुद्दे ने लेकर। क्या कहना चाहोगे शुरुआत में? हाँ, वायरल जरूर हो गया दिनेश भाई, पर न्यू नहीं बेरा लोग आधे गाली भी कह रहा जगह आशीर्वाद भी मिल रहा है, पर मैंने गाली भी आशीर्वाद लग गए हैं। क्यों नहीं लग गए हैं? जब उनकी गाली आता है मेरे पे कुछ थोड़ा सा भी एक बाण बेटी या कुछ भला हो जाए तो वे गाली भी मेरे से मन्नत है, मैं बार बार कहूँ। अच्छा, और रही वायरल होने की बात, या वायरल होने की बात नहीं थी दिनेश, यह एक सामाजिक बात थी जो मन नहीं बेरा। मैं ये मेरा एक टोंट था शुरुआत में आपके। कोई बात नहीं, टोंट भी होने चाहिए, टोंटा का जवाब देने में स्वाद आवा मन। तो जो बात है मैं क्या कहना चाह रहा था, जो देख हम कोई न्यायाधीश नहीं बैठे आपस में, हम सोशलिज्म है, आप भी सोशलिज्म हो, मैं भी सोशल काम, और हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। दूसरी बात यह है, छोरी जब न्यू देखी ना खान रोड पे है, मैंने उड़े न्यू डिसाइड नहीं करे या गलत है ठीक है, या घर तक गलत लिखड़ी ठीक लिखड़ी। मैंने इस बात को सोचने का टाइम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? अगर जय उस बाद में मैं सोचने लग जाता, और जया छोरी उस दिन नहीं रहती तो मेरी आत्मा जिंदगी भर मन कोशिश। चलो दिनेश भाई, इस बारे में बात नहीं करते, लोग जो है बोर हो जाएंगे। लोग बोर हो भी चुके हैं, रोजाना जो है एक ही बात चल रही है। सबको पता है कि इस तरह से फोन आया था, आप इसको लेके रोहतक आगे। अब जो है इसको गोद वाला जो है प्रोसीजर है वो पूरा जो है वो हो गया सामाजिक तौर पर, कागज कार्रवाई अभी तक जो नहीं हुई है। अब बात करते हैं यहाँ पे उन कमेंटों की, उन लोगों के सवालों की जो लोग बार बार कर रहे हैं। हमारे पास भी फ़ोन आए हैं, आपके पास भी फ़ोन आए होंगे, लगभग जितने भी चैनलों में ये खबर चली है सबके पास फ़ोन इस मामले में आए होंगे। अब उन सवालों के ऊपर बात करते हैं जो हमारी जो जानकारी में जो आए हैं। लोगों ने कहा है कि जमींदार मीडिया जो है अपनी टीआरपी के लिए जो है इसने ये जो है मुद्दा जो है उठाया कि भाई जमींदार मीडिया का नाम जो है पूरी मीडिया पे फैल जाए। एक तो सवाल ये था किसी आदमी का, मैं नाम उन लोगों के यहाँ पे नहीं लूंगा, एक बार तो उस आदमी को क्या स्पेशल क्या जवाब दोगे भाई? अगर मैंने टीआरपी के लिए ये मुद्दा उठाया, टीआरपी के लिए वो काम कराया, और टीआरपी के चक्कर में ही एक बेटी की जान बच गई, तो फिर मान लिया एक दो काम इकट्ठे हो गए देने से, भाई 2 जिंदगी भी बच गई और टीआरपी भी मिल गई। ये उसने दुख किस बात का है? 2 जिंदगी बचने का दुख हो रहा है, अगर मेरी टीआरपी का दुख हो रहा है, इस बात का जवाब तो उसने भी देना चाहिए ना। फिर उसने मान लिया कही है कि मेरी टीआरपी के चक्कर में मैंने फायदा उठा लिया। भाई पहली बात तो यह है, जो मैंने फायदा उठाया क्यों, जिसने यह सवाल पूछा, भाई साहब मैं तो उससे हाथ जोड़ के नहीं कहूँ, आओ आप फायदा उठाओ, आप ले जाओ। एक बरानी बेटी ने, जवान बेटी ने, वो जिसकी 1 साल की छोरी है, उसने घर में रख के घने दिन नहीं 10 दिन, मैंने तो 20 दिन रखी है, घने दिन नहीं सिर्फ 10 दिन घर में रख के, और फिर एक जवाब जरूर दे कितनी टीआरपी कमा ली, और कितने रुपये कमा लिए, और कितना फंड इकट्ठा कर लिया, और कितना चेक इकट्ठा कर लिया। मैंने इकट्ठा कर रखी लोगों की गाल, लोगों के ताने कचौद, और टीआरपी तो ये अपने आप हो जाए है, या क्यों बस की बात नहीं है। ये मन ने टीआरपी के सोच के नहीं ना कही थी, एक भाई छोरी मैं टीआरपी के चक्कर में रख लूँ। मैंने सिर्फ एक बात सोची थी, क्योंकि मैं कम से कम भी मैं मेरी वीडियो में जमींदार मीडिया पर से मैं जो इसे केस डील करूँ हूँ जिसमें बहुत सारी छोरी आत्महत्या करके मर गई। ये मन ने उस टाइम में नहीं सोची थी, अगर जया छोरी भी आज इसने सारा नहीं दिया जा है, और कोई भी इसने रास्ता नहीं दिखा है, जया भी आत्महत्या कर लेगी, तो यो मेरे जहन में थी। ये उसमें टीआरपी हुई तो वह अपने आप को ये मन ने जान कर नहीं करी मेरे भाई मन ने। अच्छा, दूसरा जो सवाल है, अब ये जो परिवार जो सामने आया है, जो गोद लिया है जिसने भी इनका जो है लोगों का जो सवाल है, क्या जमींदार मीडिया का कोई फैमिली रिलेशन है जो मतलब इसी परिवार को सौंपा है? गोद लेने वालों के और भी बहुत फोन आ रहे थे, क्या मतलब जमींदार मीडिया ने ऐसा क्यों नहीं किया कि जितने भी लोग इसको गोद लेना चाहते थे सबको वहाँ पे इकट्ठा क्यों नहीं किया? ये कुछ लोगों के सवाल जो है, कमेंट तो हरियाणा 1008 पर बंद हैं, और कमेंट इसलिए बंद हैं क्योंकि असामाजिक तत्व समाज में बहुत ज़्यादा हैं दिनेश भाई।
बहुत सारी ऐसी भद्दी जो बातें वो कमेंट में लिखते हैं जिनको उनको लिखते हुए शर्म नहीं आती, लेकिन हम लोगों को पढ़ते हुए शर्म आती है। ऐसी भद्दी जो है बातें वो कमेंट में लिख देते हैं। उन लोगों के लिए स्पेशल हरियाणा 1008 का कमेंट बॉक्स बंद है और हमेशा बंद ही रहेगा। फ़ोन करके जो है लोग सवाल कर लेते हैं, और फ़ोन वो आदमी करेगा, फ़ोन करने की हिम्मत भी वो आदमी करेगा जो अपने आप को एक सामाजिक मानता होगा। असामाजिक तत्व हमारे पास फ़ोन नहीं करेंगे, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, और असामाजिक तत्वों को भी पता है। उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हमारे पास कॉल करके और हमें जो है वो जो कमेंट में लिख सकते हैं वो हमें फ़ोन पे कह दें, इतनी उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ रिकॉर्ड है, सब कुछ एक प्रॉपर तरीके से हम एक प्लेटफॉर्म पे काम करने लग रहे हैं। अब उन लोगों ने जो फ़ोन करके ये कहा है, भाई हम भी गोद लेना चाहते थे, दो चारों ने कहा है, और ये परिवार तो सामने आ ही गया। जमींदार मीडिया ने ऐसा क्यों नहीं किया भाई? सबको जो है एक ऐसा दिन घोषित करते हैं कि भाई उस दिन जो है जो गोद लेने वाला, कोई गोद लेना चाहता है वो इकट्ठे हो जाए, और भाई जो है पूनम को जो है गोद लेने वाला जो मतलब इस तरह का कोई परिवार जो इसको एक्सेप्ट करना चाहता हो, कोई सामने आना चाहता है या नहीं आना चाहता, क्यों नहीं जो है मीडिया पे लिया? ये सवाल है लोगों का, क्या कहना चाहोगे इसके जवाब में? सब तो पहली बात तो देने से, जब एक जवान छोरी अपने घर पर अपनी छाती पर हो तो उसकी बहुत खासकर एक बरानी छोरी अपनी छोरी हो तो उसके लिए फैसला हम खुद कुछ भी लेंगे, वो हमारा जिम्मेदारी बन जाए। जब एक जवान छोरी अपनी छाती के ऊपर हो है तो उसके फैसले में और भी ज़्यादा सतर्कता बरतनी पड़े है। भाई परिवार कौन सा हो? परिवार वो जिसने हमने जमींदार मीडिया ने छोरी की जिम्मेदारी ली, तो हमारे ऊपर सबसे बड़ा सवाल ये था कि गोद लेने में भी लेस को था, मैं अपना गोद लिखवाने तैयार था, लेकिन मेरी टीम वालों ने कहा काल ने अब तो तेरे पे इल्जाम लगे रहे हैं और न्यू कह देंगे कि तू सारा सब कुछ यो अपने आप कर रहा था, न्यू कर रहा था, तो तू अपने मत लिखवाओ। ये बात है, ये परिवार ही क्यों चुनिया? ये बात है दिनेश, मैं क्लियर कर दूँ इस बात में। ये परिवार को मैं पिछले 20 सालों से जानता हूँ और आना जाना भी है, और इस हिसाब तक जानू हूँ कि जो इनका लड़का है आशीष भारद्वाज, वो मेरे भाई जी सा है और एक चूल्हे तक की दौड़ है, देखिया बड़ा परिवार है। तो इस परिवार ने खुद अपने आप ने कही बेटा क्या दिक्कत से जा हम गोद ले लेते, ये मान लिया आपने को हक, और जो परिवार गोद लेना चाहते वे क्यों नहीं इकट्ठे करिए? ये दिनेश भाई एक बात अपने आप भी सोच कर खुद अपने आप भी जवाब दियो इस बारे में। जब आपकी जिम्मेदारी कोई छोरी न्यू हो और आप ने भी जब परिवार न्यू इकट्ठे करने पड़ जा, तो उनका पूरा बैकग्राउंड खंगालन में, उनका पूरा बैकग्राउंड सोच विचार करने में, एक रिश्ता कर रहे हैं ना उसमें भी बहुत टाइम लग गया है। और ये तो गोदनमा था, ये तो छोरी का नया जन्म था, उस पूरे परिवार ने खंगालन में उनका बैकग्राउंड तोड़ में क्या महीने लग जाते, कित मार था। सबसे बड़ी बात तो यह आ जाए। तो आप न्यू बताओ, अगर बिना खंगाले बिना टोए और बिना उनकी पड़ताल करे जब आपकी जिम्मेदारी न छोरी हो तो आप किसी दे दोगे? बिल्कुल भी नहीं। और एक बात मैं और आपको बता दूं और दर्शकों से भी जो मैं ये बात क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे आज दोनों जो दिनेश जो इकट्ठे हो रहे हैं ये एक स्क्रिप्ट होगी, इन बातों के बारे में पहले बात कर ली होगी, लेकिन ये सच्चाई है। ना तो मैंने इसको ये बताया कि हमारे पास क्या सवाल आए हुए हैं, ना इनको ये पता कि वह क्या ये सवाल करेंगे और क्या उन चीज़ों के जवाब दे रहे हैं। अब एक मिनट, जो आप जो कह रहे हो ना कि आप बताओ इस बारे में, ये बातें मैंने उन लोगों को फ़ोन पे जिनके मेरे पास स्पेशल फ़ोन आए हैं, शायद मैं रिकॉर्डिंग बहुत कम करता हूँ, कॉल रिकॉर्डिंग बहुत एक आध फ़ोन की करता हूँ मैं जो ज़्यादा ज़रूरी हो, नहीं तो एक आधी अगर इस तरह की रिकॉर्डिंग पागी तो मैं वो आपको दिखा भी दूंगा। मिलगी तो की बात है वो। मैंने उन लोगों को जवाब दिया है इस बारे में कि अगर मान लो भाई आप लोग कह रहे हो भाई हम गोद ले लेते लेते, कल को जो है लड़की का मिसयूज हो जाए कहीं भी, अगर कोई परिवार अब तो जो है शरीफ बन के आ जाए हमारे सामने और लड़की को ले जाए, और जो हम ये सोचें बड़ा शरीफ परिवार उसको दे दे, कल को लड़की को किसी ऐसे काम में जो है धकेल दें, किसी ऐसे दलदल में धकेल दें। बहुत सारी जो लड़कियां जो है इस तरह के जो है धकेल दी जाती हैं और उसका मिसयूज हो जाए, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? कौन जिम्मेवार होगा? उसका जिम्मेदार वही होगा ना जो जिम्मेदारी जिसने पहले उठाई है। यानी फिर ये उंगली उठती है कि जमींदार मीडिया ने जो है जानबूझ के किसी ऐसे दलदल में जो है पूनम को धकेल दिया जिसका इसको पहले से पता था। यही तो बात है, यही तो बात मैं कह रहा था। अगर मान लिया मेरी जिम्मेदारी थी तो छोरी ने मैं उससे ही दूंगा ना जिस पर मैं भरोसा करता हूँ। इस परिवार पर मैंने बहुत ज्यादा भरोसा है, बहुत ही ज्यादा। रही बात ये जितने भी बड़ भाई हैं ये पूनम ने पूरी उम्र देखेंगे, आने हालांकि बात होगी वो उस बारे में भी बताएंगे। हाँ। वो जो देखेंगे उसके बारे में बताएंगे, उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, वो सस्पेंस है। नहीं सस्पेंस ज्यादा लंबा भी खींचना नहीं चाहिए, वो सस्पेंस है, वो हम पूनम से क्लियर करवाएंगे। अच्छा चलो ठीक है। तो रही बात है मिसयूज, सबसे बड़ी बात यही है। अगर मान लिया कोई भी परिवार, मान लिया ऐसी बात भी नहीं है सबके सब गलत है,
एक दो गलत हो सकता है, बाकी बाकी अच्छे भी परिवार हैं। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ भाई साहब, उनका बैकग्राउंड खंगालने में मैंने कितना टाइम लग जाता और कितना टाइम लग जाता। और मैं अपना सारा का सारा काम धाम जब तक पूनम में मेरे द्वारा आई है, बेबे बनाई है, अपनी राखी है, तब तो मैं कितने भी बार लिकड़ नहीं पाया, क्योंकि न्यू नहीं लिकड़ पाया। न्यू नहीं बेरा कौन किस आदमी पीछे घर में आ जा और छोरी तो कुछ कह दे तो जिम्मेदारी मेरी बना है। मैं कितने दिन बेटी ने महीना 2 महीना 6 महीने बिठा गए अपने घर और चुपचाप पड़े रहता। मैंने अभी तो काम बहुत ज्यादा है, आपकी तरह हम भी, हमारा भी घूमने का काम है। मैं घर तो बाहर नहीं निकल पाया। बहुत सारी बार मेरे तो नाराज भी हो रही है, बल्कि फोन पे नहीं बोले भाई मारे तो सुनता ही ना। बेबे मैं सबकी सुनूंगा, गरीब सुनने लग गया। ये बात से देख लोगे, आज से मैं शुरू कर दूंगा अपना काम। और रही बात छोरी का मिसयूज, अपने समाज में मेरे भाई कम तक गणे 10% आदमी ऐसे हैं जो इब हमारे वतन भी गलत बता देंगे। कोई दिक्कत नहीं, बताओ, बिल्कुल बताओ जी, गलत बताने वाले गलत ही कहेंगे। हमारा मकसद सिर्फ एक है, छोरी को एक परिवार की आड़ देना। वो जो मैं परसों आपसे बात हुई थी, एक बेटी के 2 आड़ो हैं, पिता या पति। पति तो चलो उसके बारे में तो कोर्ट में बात चल रही है, उसके बारे में नहीं कहूँगा और आगे बात जाएंगी। फिर पिता देना बहुत जरूरी था। अगर पिता अगर मैं खुद बन जाता तो फिर भी मेरे ऊपर गोली उठती। अगर ने खुद धकना था यो काम। पिता ने आगे इस परिवार ने बढ़ के जब मेरी चिंता देखी, मैं क्या करूँ, क्यों कर करूँ, तो यो परिवार यो आसू भाई है जो अपना आशीष भारद्वाज इनका लड़का है, जो बोला भाई क्यों टेंशन ले रहा है, जब तेरी बेबे मेरी बेबे है ना, हम लेंगे। तो मेरी चिंता हल्की कर दी भाई इस परिवार ने। और बहुत बहुत धन्यवाद इस परिवार का। क्यों नहीं धन्यवाद है, तो जिंदगी भर दिनेश भाई मैं इस बात ने विचार करे जाऊंगा, देखे जाऊंगा और छोरी जो हमने एक जिम्मेदारी ली वो ठीक हाथों में है, ठीक ठाक से जिंदगी भर मेरे आख्या गर्व होगी। आख्या मतलब मान लिया डेली नहीं तो हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में फेटना रहेगा। एक छोटा सा सवाल है और छोटा सा ही जवाब चाहूँगा। एक कोई महिला थी, दिल्ली से थी शायद, अगर वो ये वीडियो देख रही होगी, उसने पहले वीडियो देखी है तो ये भी जरूर देखेगी। उसका एक सवाल था, मेरा नाम उसका मेरे ध्यान नहीं रहा, नाम लो भी मत। हाँ, नाम में लेना भी नहीं चाहेंगे, लेना अच्छा भी नहीं होता मीडिया पे, लेकिन इतना जरूर बता दूं, दिल्ली से वो बता रही थी कि मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। वो बिल्कुल सख्ताई से जो बात कर रही थी। उसका एक सवाल था कि जमींदार मीडिया, ये आपको मीडिया भी नहीं कर रही थी, वो जमींदार कर रही थी। वो दिल्ली से वो सोच रही भाई हरियाणा का जमींदार होगा कोई। वो कह रही ये जमींदार कौन होता है पूनम को गोद देने वाला। ये एक सवाल था छोटा सा, इसका छोटा सा जवाब चाहूंगा। कौन होते हो आप? मैं कौन होता हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अब न्यू बताओ, जब जिम्मेदारी मैंने जिम्मेदारी पर अपने छोरी घरा राखी है और बार बार रखे पद से भी इसके पापा का फोन आया मेरे द्वारा, उसने एक बार भी यह नहीं कही एक भाई हम आओगे अपनी बेटी लेने। कल हमारे एक मित्र साथी पत्रकार हैं, उन्होंने भी बात कही कि आपने पर्सनली उन तक जाकर पूछा। ये मेरा वही सवाल है, पर्सनली मैं क्यों पूछूंगा? आप हो, आप एक पिता हो, अगर आपके बच्चे घर से रूठ के या नाराज हो गए, घर से निकल जाएं, तो आप क्या करोगे? आप जो उसने रख आसरा देगा उससे क्या कहोगे? रखे रहे, मैं नहीं आऊंगा कदे भी। आप क्या करोगे? आप नहीं होता करोगे, आप क्या करोगे? पहले आपको बताओ। एक बार पता क्या होता है, ये चीजें चलो मान लो गुस्से में 1 दिन हो जाए 2 दिन हो जाए, यहाँ पे जो है हम गलती मान रहे हैं, जो इसके जो मायके वाले हैं उनकी हम गलती मान रहे हैं, और हम जो है 100% उनकी ये गलती मान रहे हैं कि मान लो अगर घर पे किसी बात को लेके झगड़ा हो गया, फोन को लेके झगड़ा हो गया, या जैसे भी किसी बात को लेके झगड़ा हुआ है, झगड़ा किसके सामने नहीं होता। जिस तरह से जो पूनम ने बताया कि क्या कुछ बात हुई थी, उस बात को लेकर झगड़ा हो गया। लेकिन अगर मान लो भाई 2 दिन, अगर देखो अगर लड़के की जाती हो, लड़का होता, पूनम की जगह उनका लड़का होता, तो 2 महीने भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। फिर तो हो जाते हैं बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, बहुत हैं ऐसे, बहुत केस हैं ऐसे जो चले जाते हैं भाई, जो है कोई काम धंधा करने लग जाते हैं, या फिर ऐसे केस बहुत है जो कई बार जो है लड़के खराब भी हो जाते हैं, आवारागर्दी में भी निकल जाते हैं, बर्बाद भी हो जाते हैं, आबाद भी हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे केस है जो 20-20 साल, ऐसे मैं केस आपको दिखा दूंगा, मेरे गाँव में दिखा दूंगा मैं आपको केस, जो 20-20 साल बाद जो है वो लड़के जो 20 साल पहले कभी घर से निकले थे और वो बाद में जो आए हैं, और लेकिन आज वो एक अच्छे स्टैंड पे भी हैं। ये भी देखने को मिला है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे हैं। अब ये इस देखो, इसमें जो इस बात से समाज में मैसेज भी गलत भी जा सकता है, क्योंकि बच्चे भी देख रहे हैं, वो ये ना सोच ले कि घर से निकलने के बाद हम जो है अच्छे स्टैंड पे पहुंच जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई एक आध कोई केस होता है, लाखों में कोई एक आध केस, नहीं तो जो है इस तरह से बच्चे अगर इस तरह से मैं एक बार बात करना चाहूँगा, इस तरह से अगर बच्चे घर से निकलते हैं तो ज़्यादातर जो है बर्बादी का रास्ता ही होता है। और मैं जो है जो बच्चे, जो यंग बच्चे जो देख रहे हैं, उनसे भी मैं ये निवेदन करूँगा कि इस तरह से
मैं मान लो अगर पूनम जो है घर से निकली है, चाहे आप लड़की कोई देख रही हो या लड़का देख रहा हो, जिस तरह से पूनम जो घर से निकली है, ये निकलना सरासरी गलत है। इस तरह से वैसे देखो घर पे अगर झगड़ा हो जाता है, लेकिन इस तरह से निकलना जो है गलत है। कोई और बहन या कोई और भाई जो है इस तरह का कदम ना उठाएं, क्योंकि हर किसी को जमींदार मीडिया और ये जो परिवार इस तरह का जो है कोई जो है सहारा नहीं मिलेगा। हर जगह जो है जमींदार मीडिया या हरियाणा 1008 है या कोई और मीडिया वाला साथी है या कोई और सामाजिक लोग हर किसी को नहीं मिलते। ये पूनम की किस्मत थी जो है आप लोगों के पास ही उन्होंने फ़ोन कर लिया, और कल नहीं तो ये कोई इसके दिमाग में कोई गलत नेगेटिव पॉइंट आ जाता भाई, कोई जो है आत्महत्या करने की सोच लेती, तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है इस तरह का इशू जो है हो जाता। जी 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 बताइए। अभी उस सवाल का जवाब पेंडिंग है कि मैं कौन हूँ गोद देने वाला। तो सबसे पहले तो मैं इस बात में भी छोटी सी एक बात और क्लियर कर दूं। अगर जैसे आपने कहा है कि यंगस्टर जो हमारे बहन भाई हैं वो ऐसा कदम ना उठाएं, सबसे बहुत जरूरी बात है। देखो मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, एक पेड़ का पत्ता टूटा है, उस पत्ते को ये पता नहीं है कि हवा उसको ले जाकर एक मंदिर के प्रांगण में गिराएगी या कूड़े के ढेर में गिराएगी या नाली में गिराएगी। बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया जवाब है आपका। तो मैं उस हर एक पत्ते से निवेदन करता हूँ अपने पेड़ से टूटने से बचो। बिल्कुल। अच्छा झगड़े हो जाते हैं, सबके घर में झगड़े होते हैं, हमारे भी होते हैं, लेकिन हम उन झगड़ों को भुला के आगे मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा ये बात जाती है बात है कि मैं कौन हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ जी। मैं तो उस बहन से अपनी से एक बात पूछूंगा, जब जिम्मेदारी हमने ली है, रखी हमने है, 20 दिन तक घर वालों का इसके इंतजार किया है, तो अब ये बताए कि गोद देने कौन आओगा। भाई जिम्मेदारी हमने ली, हमने उस परिवार का इंतजार भी कराया, बाकायदा सोशल मीडिया से भी हमने। देखिए दिनेश भाई यहाँ पे एक सवाल और खड़ा होता है, आपका जवाब हो चुका है पूरा क्लियर हो चुका है, लेकिन एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, और कल भी ये सवाल था और लोगों ने भी किया है, और मैं भी एक बार ये आपसे पर्सनली मैं पूछना भी चाहूँगा। वैसे तो मुझे पता है पूरे मामले का, मुझे पता है आपने जिस तरह से किया एक अच्छे तरीके से आपने काम किया, लेकिन लोगों के दिमाग में ये बात क्लियर हो जाए, जमींदार मीडिया ने क्या एक बार भी ये क्यों नहीं सोचा, ये एक छोटा सा क्यों का सवाल है, क्यों नहीं सोचा कि पूनम को जो है साथ लेके जाएं, ऑन कैमरा ले जाएं, जो गांव में लेके जाएं, भाई वहाँ पे जो उनसे बातचीत कर लें एक बार। ये बातें दिमाग में आई या नहीं आई? आई तो क्या हुआ, नहीं आई तो क्यों नहीं आई? आपने कहा एक बार भी नहीं सोचा, मैंने 1000 बार सोचा, मैंने 1000 बार सोचा, और हर बार सिर्फ एक बात मेरे माइंड में चली गई, यह बात आप नहीं पता है, वो चाहे उन्हें गुस्से में ही कही थी। उन्हें सोशल मीडिया पे जब बाप ने और भाई ने इसके ने सोशल मीडिया पर रुक के मार के ये कह दी, हम नहीं रखें, रख लेगा वही जो जी रोजारी है, जिसने रखी है वही रख लेगा। तो भाई ने बता किसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि जागा उनके आगे हाथ पास जोड़ूं। ये बता दिनेश भाई, तेरे बच्चे अगर बाहर निकल जाए किसी दूसरे के पास है, वो तेरे हाथ पास जोड़ने क्यों आओगा? अपने बच्चे ने संभालना तू है तो जाओगा ना। अगर बच्चे आपके हैं तो उसको संभालने, मान लिया किसी नाराजगी में वो घर से निकल गए तो उनकी शुद्ध सुख खुद आप लोगे, अगला नहीं कहना होगा कहा जाओ अपने बच्चे ले जाओ। उसमें क्या मैसेज आएगा? पहली बात तो यही है। मैंने मान लिया रख ली, वो काल भी सवाल उठा था, एक बार भी क्या फोन किया हमने? एक बार भी नहीं, 1000 बार मैसेज दिया। एक बार उसके पापा का फोन आया है, उस दिन भी उसने न्यू कह दी मन नहीं बेरा। अच्छा आया है फोन, बात हुई है? जिस दिन पूनम आई उससे 2 दिन बाद फोन आया इसके पापा का। 2 दिन बाद या अगले दिन बाद, अब इतना मेरे को याद नहीं, शायद फोन आया तो मगा बोले दिनेश महा बोले पूनम किच है माँ? भाई मेरे दो रहे। बोला अच्छा माँ क्यों करके रोड़ा हो गया? बोले नहीं झूठ बोल रहा है। माँ झूठ भी बोल दिया रहा बालक, गलती भी कर दिया रहा बालक, ये बाकी की बता, झूठ तो तू भी बोल देगा मैं भी बोल दूंगा, इन झूठा पे बालक तय जाएंगे करते है, बालक नहीं लिखड़ा करते। ना 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 मन कोने ठेका, नहीं झूठ बोल रहा है, कौन ठामा ठेकी बनेगा यार? झूठ बोल रहा है या गलती कर रहा है, बालक गलती कर दी हो अगर माँ बाप का क्या फर्ज है, उन्हें माफ करो और उन्हें समझाओ वो जाओ। तो इब न्यू बता दिनेश भाई, एक बार भी वो कल नहीं था, पंचायत है और बड़ा गांव है, मैं उसो सवाल मेरा है, पंचायत है गांव में, मतलब गौरड की पंचायत भी है और बड़ा गांव भी है भाई। एक ली बेटी एक किसी आदमी की नहीं होती, पूरे गांव राम की हो है, पूरी पंचायत की हो है। जब उनने एक बार भी नहीं सोची अगर भाई हम जाकर अपनी बेटी की सुध लेवा, एक बार भी उनने नहीं सोची। मेरे तो मन तो 1000 बार सोची, 1000 बार मैसेज भी दिया, माँ भाई 20 तारीख ने पूर्ण को परिवार गोद लेने वाला है, उससे पहले अगर भी आना चाहो तो आ जाओ। मैंने कहीं भी अपनी बात में कच्ची नहीं रखी, मैंने हर बार मैसेज 20 दिन तक लगातार ये दिया, भाई जब कोई आना चाहता हो 20 तारीख थी तो आ जाओ। 20 तारीख सोरी का जन्मदिन है और सोरी उस टाइम पर गोद जाएगी, गोद देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि बेटी की जात है, 8 जरूरी हो, हुआ बात पहली वाली। तो उनने मैंने तो एक बार भी मान लिया
सोची या 1000 बार सोची, उनने एक बार भी सोची। उनने तो बाकायदा सोशल मीडिया पे सीधम सीधा न्यू कह दी आमना राखा राख लेगा वही, हटकर दोबारा मान लिया 6 महीने कटेगी, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, किसी टाइम तो सुध लेते। और बड़ा गांव है, पंचायत भी है, सारी चीजें आम तो हाथ जोड़ के कहूँ, हाथ जोड़ के मैं पंचायत बड़ा जहाँ पंच बैठ जाऊँ परमेश्वर का वास में मान्या करूँ। ये भाई अच्छा आ बात आ जा है, मन ने सच्चाई में सरपंच साहब द्वारा फोन कराया फरमाने के जो इस पंचायत में मौजूद था। मैंने कही माँ प्रधान जी या दिक्कत होगी और छोरी की जात है ये बुलानी पड़ेगी मैंने, पर क्या करा। उनने या कही कि मैं कितने मेरे कितने में जा रहा हूँ, ये बात तो मैं कर नहीं सकता, मैं फिर फोन करूँगा। फिर उनका भी फोन नहीं आया ना, मैंने कराया, मैं झूठ भी नहीं बोलूँगा, फिर मैंने कराया भी नहीं, लेकिन मैंने काना डाल दी सारा का। मैंने बाकायदा ऑडियो को अंत के साथ इसके मेरे घर में आना था पहले, मैंने इसकी ऑडियो रिलीज कर दी थी। अगर निन्नो जमींदार मीडिया वाले छोरी जा ली, क्योंकि छोरी की जात है भाई, मैं लोगों को क्यों रख दूंगा, मैं ओपन लेकर चलूंगा हर एक चीज में, मैं हर एक चीज ने पारदर्शी तरीके से ओपन लेकर चल रहा हूँ। मैंने अपनी जिम्मेदारी एक सामाजिक प्राणी होने के नाते, हम समाज में जीवा हाँ, बाण बेटी सबकी एक सी हैं, मैंने अपनी जिम्मेदारी यह निभाई कि बेटी की जात है, जब रात ने रोड पर रहेगी ना, रात ने एक बेटी रोड पर ना खुली तिजोरी हो जाए, उसने एक हैवान में लगा, शैतान में लगा, या इंसान में लगा, या भगवान में लगा, कोई भी मिल सका है। जब बाकायदा बाई देवे उसके लिए कुछ 7-5 जने भाई हो जाती ना, तो मेरे ख्याल था पूरा समाज मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा है। अगर रोड के ऊपर बेटी के लिए रात में बनी की है, कोई जवाबदेही भी नहीं बनाया। आज मान लिया मैंने या राख ली, और मैंने भाई 20 दिन तक उनकी बात भी देखी, बार बार मैसेज भी दिए हैं मीडिया के माध्यम से। जब मान लिया उनने एक बार भी नहीं सोचनी चाहिए थी, अगर हम जहाँ हमारा बेटी सुध ले, वो तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि यहाँ अगर इतनी बात को देखें तो उनकी 100% गलती नजर आ रही है। यहाँ पे देखें अगर बात यही इतनी है, लेकिन मैं एक बात आपको छोटी सी और बताऊँगा। मेरी जो मैं नाम नहीं लूँगा, मेरी गोल्ड में किसी से बात हुई फ़ोन पे, उन्होंने ये कहा कि जो है 2 लड़के जो है इसके पता नहीं परिवार के थे या पड़ोस के थे, वो इसको लेने गए हैं, जो इनका अड्डा जो बोल रहे हैं जो गांव में अपने स्टैंड पे, बस स्टैंड पे इसको लेने गए हैं गांव के पे। तो वहाँ पे जो है लड़की ने ये कहा कि तुम चले जाओ, नहीं तो मैं मतलब कुछ इस तरह की वो बातें बता रहे थे, मैं ये कह दूंगी गाली गलौज जो भी होता है, इस तरह की कोई बातें इस तरह की हुई हैं। वो लेने गए हैं, लेकिन उन्होंने ये बताया कि भाई फिर वो वापस आ गए, वो नहीं आना चाहती थी। इस तरह की इस बात को लेके क्या कहना चाहोगे? इसमें पूनम की गलती यहाँ पे कितनी मानते हो इस बारे में? पूनम घर से निकली, इसकी 100 की 100 गलती है, चाहे मैटर कुछ भी रहा हो, 1% भी यार ठीक नहीं लगती मुझे, लेकिन वो घर से तो निकल गई। अब घर से निकल गई, इसने तो 100 की 100 गलती कर दी, उस गलती ने मैं क्यों कर दोहरा देता, मैं क्यों कर छोड़ देता। लेने गए होंगे, मैं मना नहीं करता, इसने उल्टा छोटा बोल दिया मैं इस बात से भी मना नहीं करता। इसने बिल्कुल गलत कराया, अगर ये कराया है तो मैं इस बात से भी मना नहीं करता। और साथ में मैं इस बात से भी मना नहीं करता कि 20 दिन हो चुके उन बातों को, कभी ये तो इंसान ने मान लिया हफ्ते 10 दिन में अपनी बेटी की सुध ले लिया कर है, तो उसके बाद में जब मैंने मान लिया सोशल मीडिया पे ही उसके पापा का और उसके भाई का बयान देख लिया, अगर ना हम नहीं रखा राख लेगा वो जो ले गया है। उनने सिर्फ जी तो रख गई है, ले गया नहीं है, मतलब लेकर में आया नहीं था, मैंने सिर्फ रखी थी, राख लिया वो जिसने ये रखी है। तो भाई न्यू बता देने से उस टाइम पर वो तो क्या दूर हो गए। ये 3रे दिन की वीडियो है, पूनम को 3 दिन हो चुके थे घर से निकले, उनने तो यह बात क्या दूर हो गए। भाई साहब मैं भगवान कसम मतलब दिन मान जाना हमारा परमात्मा का याद करके कहूँ, मन उस टाइम पर धरती घनी वीडियो होगी। नहीं तो मन में यही था कि वे आ जाएंगे, आज ना कल आ जाएंगे, गुस्सा ठंडा होगा आ जाएंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने जब यह बात कह दी राख लेगा वो, ये जी जा रही है, जो राख रहा है वो राख लेगा, हम नहीं रखा ना हम बढ़ने दिए में। ये वीडियो में आज भी है, सोशल मीडिया में आज भी ये वीडियो है। भाई साहब उस टाइम पर दिनेश भाई मेरी आत्मा तो बात कहूँ, परमात्मा नाजर मान गए, मेरी आत्मा इतनी दुखी होगी, माँ यार छोरी की जाति मैं क्या फैसला करूँ, ये मैं कि डूब गया मरूँ, मैं क्या करूँ, मैंने अंधेरा दिखला गया, मैं क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। मतलब 18 दिन तक फिर मेरा मतलब जी इतना दुखी हो लिया, ले भाई न मात्र देने से मैं 18 दिन तक ढंग से सो को नहीं पाया। मैं आज सोया हूँ, आज मैं तसलीत नहीं सोया हूँ। अगर एक बेटी जो रोड बांट थी उसने एक आड़ मिल गई, ये टेंशन नहीं है, ये मैं अपना काम खुल कर लूँगा। बिल्कुल। चलो अब जो है इस जो है चैप्टर को जो है ख़त्म करते हैं, और लास्ट में जो है जो हरियाणा 1008 पर दर्शक आपको देख रहे हैं, लास्ट में 2 बातें क्या कहना चाहोगे दर्शकों के लिए स्पेशल? भाई सारे बाण भैया था, मेरी एक हाथ जोड़ के एक बात कहना चाहूँ मैं, कभी भी अपने पेड़ की जड़ों को मत छोड़ो। अगर पेड़ की जड़ें छोड़ दी तो न्यू नहीं बेरा कौन सी जगह जाकर गिरोगे और किस प्रांगण में जाकर गिरोगे, किस कूड़े में किस नाली में।
ये वजह है बात, मान लिया अगर ऐसा दिन कोई आ भी जाता है तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, काबिल बनाओ। जब आप में अगर ये दम लगा आपने कि हाँ मैं अपने पैरों पे, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, मैं अपने पैरों पे खड़ा होकर कुछ करना चाहता हूँ और कुछ कर सकता हूँ, अगर आप में दम है तो ये फैसला लो, ना कदे भी ये फैसला मत लियो, अपनी जड़ मत छोड़ियो। जिसने अपनी जड़ छोड़ दी उसका मतलब कई केस सुधर भी गए हैं, लेकिन कई बर्बाद भी बहुत सारे हो गए हैं। ये वजह है बात है। मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल उठे, पूनम के ऊपर सबसे ज़्यादा मैं ट्रोल भी होया हूँ, लेकिन ये सवाल भी मैंने झेले हैं, वो ट्रोल भी मैंने झेला है, वह बेइज्जती मैंने झेली है, वे बात भी मैंने सुनी है। 18 दिन तक मैं सो भी नहीं पाया हूँ ढंग से। ये सारे भाइया थे, मैं एक बात कहूँ, यो कारण किए बनया बेइज्जती झेलने का कि मेरा कोई एनजीओ नहीं था। अगर एनजीओ होता, एनजीओ के तहत मैं उसको रजिस्टर्ड करके, जो भी बेटी आओगी आगे भी जो है आपने देखने में लगा, रजिस्टर्ड करके रखता तो मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठती, क्योंकि एक संस्था उसको रख रही है। और ये भाई साहब बहुत हमारे महान भाई हैं जो आप कल उनको मीडिया के सामने देख लोगे, जिन्होंने अपनी जमीन भी दी है और मतलब एक स्ट्रक्चर बनाया दिया है और एनजीओ रजिस्टर्ड दिया है। और उन्होंने एक बात कही, एक दिनेश भाई आप बहुत सामाजिक काम कर लाग रहे हो और इसमें बाण बेटी जो भी दुखी होंगी एक दिन के लेकर और बूढ़ बुढ़ापे तक जितनी भी लेडीज होंगी, जो भी घर से बेघर होंगी, मैं कोई वृद्धाश्रम या अनाथ आश्रम नहीं चलाऊंगा, जो भी घर से बेघर होंगी उनको वहां पर रखा जाएगा, एनजीओ के तहत रखा जाएगा। आगे जाकर मैं इन 16 के घेरे में आऊँगा कोई नहीं। तो आगे भी मान लिया कोई से बहन भाई ने कोई तकलीफ है, बेबे ने अपनी हमारी बहन बेटी ने कोई तकलीफ है, तो मैंने सिर्फ 2-3 दिन का टाइम हो दे, तो 2-3 दिन के बाद मैं उनको सारा का सारा इंतजाम रखने का कर चुका हूँ। और आगे उससे बात ने मैं कल के कल, आज भी नहीं, आज तो मैं जाऊंगा वहाँ पर पूरा स्टेटस देखूंगा, सब कुछ देखूंगा, कल के कल ये सामने रख दूंगा कि जी हमने ये अचीवमेंट हासिल करी है। और वो तो भगवान का शुक्र है कि उस देवी का जन्मदिन था। हम भी हमारे समाज में कन्या ने देवी मानना है, उस देवी का जन्म था 20 तारीख ने, और 20 तारीख ने मैंने उसकी कोई बात नहीं हो रही, मैं उसको कभी जानता नहीं था, मेरी कोई बात नहीं थी उसके लिए। आगे सीधा मेरे तक कागज पकड़ा दिए, भाई साहब ये देखो एनजीओ, मैं इसको चला नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं अकेला पड़ गया हूँ, संगठन मजबूत नहीं कर पाया हूँ। आप संगठन मजबूत करके अरबान बेटे का आसरा बनो। मेरी आत्मा धन्य कर दी। मैं बोला अरे भगवान है तू तो यार, तूने शायद इतना बढ़िया मौका दिया है ना मेरे तो हम चला के भी दिखाओगे, करके भी दिखाओगे, बना के भी दिखाओगे। और हम नहीं, मैं तो कृष्ण भगवान भी नहीं रहा, मैं तो कृष्ण भगवान भी नहीं है, हम तो सिर्फ एक बहुत छोटे और तुच्छ इंसान हैं। वो सब होगा ना तो आपके माध्यम से होगा, इन बहन भाइयों के माध्यम से होगा, इनके सहयोग से होगा। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हम अकेले सिर्फ थूक बोले उसका। तो भाई आपने जो है आज की जो ये वीडियो जो देखी है, पूरा जो है मामला क्लियर हो गया है और संदेश भी जो है दिनेश भाई ने दिया है उन बहनों के लिए भी जो दिया है जो बार बार जो है जो फ़ोन करती रहती हैं सोशल मीडिया पे, और उनको जो एक सहारा भी जो मिलेगा। कोशिश रहेगी हमारी भी भाई साहब के साथ जुड़ के और उन बहनों को जो है उस एनजीओ तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे जो बेसहारा हैं, दुखी हैं, लाचार हैं। उन बहनों के लिए जो है सोशल मीडिया के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहेंगे, चाहे किसी भी टाइम आपको जो है। और समस्या भी कई बार दिनेश ऐसी होती है जो देखी जाती हैं, अगर जायज़ है तो हम उनके साथ हैं, अगर वो खुद ही अगर नाजायज़ कहीं ना कहीं वो कर रही हैं तो मीडिया फिर जो है कई बार मामला जो है ऐसा उल्ट के जो आ जाता है सामने। तो इस बात का भी जो है वो बहनें स्पेशल ध्यान रखें। बिल्कुल बेसहारा, लाचार, दुखी, हर तरफ से अगर दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं तो सोशल मीडिया के और एनजीओ के दरवाजे हमेशा आपके लिए आपको खुले मिलेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ हम लेते हैं इजाज़त। आप जुड़े रहिए हरियाणा 1008 पर। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ में दिनेश कुमार, और भाई दिनेश कुमार ही हमारे साथ हैं। जय हिंद, जय हरियाणा।